जय हिंद। मैं सुखविंदर सिंह। स्वागत है आपका इस नए पावर पॉइंट कंप्लीट सीरीज में। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप पावर पॉइंट के हर टैब को डिटेल में सीखेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहला टैब जो है होम टैब। ये टैब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें कई इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं जो आपको रोज़ प्रेजेंटेशन बनाते वक्त मदद करती हैं। साथ ही इस वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि होम टैब में से ही लिए गए हैं। ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट, टीचर्स और जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही काम के हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट को खोलने का तरीका। पहला तरीका, डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक कर दें। आपकी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगी। आप उसको यहाँ पे रीनेम करके डबल क्लिक या 2 बार एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्लाइड ऐड करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा और आपकी फर्स्ट स्लाइड ऐड हो जाएगी। दूसरा तरीका, आप सर्च में क्लिक करें और टाइप करें पावर पॉइंट। आप पावर पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इसके अलावा शॉर्टकट कमांड विंडो+R और आप टाइप कर दें पावर PNT और एंटर बटन का इस्तेमाल करें तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी एक प्रेजेंटेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन ओपन हो जाती है, यहाँ पे काफ़ी सारे टैब आपको नज़र आ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम होम टैब के बारे में बात करेंगे। होम टैब में काफ़ी सारी सेक्शंस हैं जैसे कि क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग। सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड सेक्शन को देखेंगे। यहाँ पे आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिल जाता है। कट, कॉपी, पेस्ट जो कि बहुत ही कॉमन यूज होने वाले ऑप्शन हैं। कॉपी करने के लिए आप लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पे आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे क्लिक करके पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। आप शॉर्टकट कमांड कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको कट का इस्तेमाल करना है तो आपको लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कट के ऊपर क्लिक कर देना है। कट का इस्तेमाल हम टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे इसे मूव करना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और पेस्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट कमांड Ctrl+V का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर एक पावरफुल टूल है जिससे आप एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी फॉर्मेटिंग हम थोड़ी सी बदली कर देंगे, इसका फॉन्ट बदली कर देंगे और इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर देंगे। उसके बाद ये सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे नीचे लिखे हुए टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मुझे वो अप्लाई करनी है। उस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके क्लिक कर दूंगा तो मेरी सेम फॉर्मेटिंग उस टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में है स्लाइड सेक्शन। इसके अंदर न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले न्यू स्लाइड, यदि मुझे इसके बाद में एक और न्यू स्लाइड बनानी है तो मैं यहाँ पे एरो में क्लिक करके जिस भी प्रकार का लेआउट मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से इस्तेमाल कर सकता। मैं इस टाइटल स्लाइड को यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसी प्रकार की नई स्लाइड मेरे सामने आ जाएगी। इसके अलावा आप शॉर्टकट कमांड Ctrl+M का इस्तेमाल करेंगे तो तब भी आपके सामने न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी। यदि मुझे इन स्लाइड्स का लेआउट बदली करना है, जो मैंने लेआउट यहाँ पे सिलेक्ट किया था, मुझे ये लेआउट नहीं चाहिए तो मैं उस स्लाइड के ऊपर क्लिक करूंगा और लेआउट के अंदर जाकर जिस भी प्रकार का लेआउट मुझे चाहिए मैं उसके ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो मेरी करंट स्लाइड उसी लेआउट में चेंज हो जाएगी। इसके साथ में ही है रीसेट का। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका कलर बदली कर देता हूँ और
मुझे ये बदली नहीं करना था तो मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करूंगा, जो मेरी फॉर्मेटिंग थी वो रीसेट हो जाएगी। इसके बाद में है सेक्शन। सेक्शन को ऐड करने के लिए ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा। यदि मुझे ये इंट्रो वाली सेक्शन बनानी है तो मैं इंट्रो नाम देके इसे रीनेम कर दूंगा, तो यहाँ पे इंट्रो लिखा हुआ आ जाएगा। ये ऑलरेडी डिफॉल्ट सेक्शन है, मैं इस डिफॉल्ट सेक्शन के ऊपर भी क्लिक करके इसे रीनेम कर सकता हूँ। मैं इसे हेडिंग नाम दे देता हूँ और रीनेम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसका काम है, यदि मुझे इसी हेडिंग में कोई और स्लाइड ऐड करनी है तो मैं कंट्रोल एम की मदद से और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, तो ये इसी सेक्शन के अंदर ही मेरी ये स्लाइडें रहेंगी। मुझे यदि इनको स्लाइडों को यहाँ पे हाइड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये हेडिंग में दिखाएगा कि टोटल 2 स्लाइडें हैं और इंट्रो के बीच में भी 2 स्लाइडें हैं। और मुझे फिर से वो स्लाइडें देखनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरी स्लाइडें एक्सपेंड हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप सेक्शन को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉन्ट ग्रुप की। टेक्स्ट को अट्रैक्टिव और रीडेबल बनाने के लिए ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी ये लिखा हुआ टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, मुझे इसको कलर करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा और जो भी कलर मैं रखना चाहता हूँ यहाँ से मैं वो कलर चूज करके क्लिक कर दूंगा और मेरा कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके साथ में ही है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि ये लिखे हुए टेक्स्ट के बैकग्राउंड में यदि मुझे सिर्फ कलर करना है तो मुझे जो भी कलर चाहिए मैं यहाँ पे क्लिक करके उस कलर के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो वो कलर मेरा लिखे हुए टेक्स्ट में बैकग्राउंड में आ जाएगा। इसके साथ में ही है चेंज केस का ऑप्शन, यहाँ से आप लिखे हुए टेक्स्ट का केस भी चेंज कर सकते हैं। यदि मुझे ये पूरा कैपिटल करना है तो मैं अपर केस के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट सारा ही कैपिटल हो जाएगा। और यदि मुझे लोअर में रखना है या सेंटेंस केस में जिस भी प्रकार का मैं यूज करना चाहता हूँ मैं उसके ऊपर क्लिक करके छोड़ दूंगा तो वैसा ही टेक्स्ट मेरा हो जाएगा। इसके साथ में ही है करैक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन। आप करैक्टर स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यदि आप वेरी टाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि लिखा हुआ टेक्स्ट बिल्कुल क्लोज हो चुका है। टाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल क्लोज रहेगा और नॉर्मल के ऊपर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल टाइपिंग जैसे होती है वो वैसा ही हो जाएगा। यदि आप अपनी इच्छा अनुसार वर्ड के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं तो आप मोर स्पेसिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जितने भी पॉइंट का आप गैप रखना चाहते हैं वो गैप आप यहाँ पे फिल करके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो वैसा ही गैप आपके लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मैं फिर से इसे नॉर्मल कर दूंगा। उसके बाद में यदि मुझे किसी लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर कोई लाइन चाहिए जिसे कि स्ट्राइक थ्रू बोला जाता है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे नाम के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। यदि आपको इसकी जरूरत है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि आपको ये नहीं चाहिए आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो लाइन भी यहाँ से हट जाएगी। इसके साथ में ही लिखे हुए टेक्स्ट को शेडो देने के लिए या फिर अंडरलाइन करने के लिए, अटैलिक और बोल्ड करने के लिए आप इन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको फॉन्ट बदली करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी फॉन्ट लिखे हुए टेक्स्ट का रखना चाहते हैं आप वो फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फॉन्ट को छोटा बड़ा भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ में ही यदि आप यहाँ पे भी लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करके क्लिक करते जाएंगे तो आपका फॉन्ट इंक्रीज होता जाएगा और यहाँ पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट डिक्रीज होता जाएगा। इसके साथ में ही ऑप्शन है क्लियर और फॉर्मेटिंग। मैंने जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर रखी है यदि वो मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा टेक्स्ट जैसे पहले था उसी प्रकार हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे पैराग्राफ सेक्शन की। ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल होते हैं जब आपको एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाना हो। अभी आपको इस स्लाइड की हेडिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि इस स्लाइड के सेंटर में है। यदि इसे मैं लेफ्ट साइड में लेके जाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जिसे अलाइन लेफ्ट बोला जाता है, या फिर आप शॉर्टकट कमांड Ctrl+L का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से सेंटर में लाना है तो सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट कमांड Ctrl+A का इस्तेमाल करेंगे और यदि राइट में लेके जाना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट कमांड Ctrl+R का इस्तेमाल करेंगे।
इसके साथ में ही है जस्टिफाई ऑप्शन। ये जो टेक्स्ट आपको अभी नजर आ रहा है, आप इसे देखेंगे तो पहली लाइन पूरी स्लाइड में है, जो दूसरी लाइन का गैप है स्लाइड से वो थोड़ा ज्यादा है। इसी प्रकार से जो तीसरी लाइन है उसका गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यदि ये मुझे दोनों तरफ बराबर करना है जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, तो मैं जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करूंगा या फिर शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस ये यूज करूंगा, तो मेरा टेक्स्ट दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। इसके साथ में ही है ऐड और रिमूव कॉलम का। ये ऑप्शन हम अपने लिखे हुए टेक्स्ट को दो या दो से ज्यादा कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करूंगा, तो यदि मुझे ये 2 कॉलम में करना है तो टेक्स्ट इस प्रकार से आएगा, और यदि मैं 3 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली 3 कॉलम में चला जाएगा। इसके बाद में है बुलेट ऑप्शन। जो आपको ये 3 पॉइंट लिखे हुए नजर आ रहे हैं, यदि इन पॉइंटों के पीछे मुझे कोई भी बुलेट ऐड करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करूंगा, और जिस भी प्रकार का बुलेट मुझे चाहिए मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सेम बुलेट मेरे लिखे हुए टेक्स्ट के पीछे अप्लाई हो जाएगा। इन बुलेट की जगह यदि मैं कोई पिक्चर लगाना चाहता हूं तो वो भी मैं लगा सकता हूं। उसके लिए भी मुझे यहाँ एरो में क्लिक करना है, उसके बाद में बुलेट एंड नंबरिंग के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक पिक्चर ऑप्शन नजर आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और जहां से आप पिक्चर लाना चाहते हैं आप अपने सोर्स से पिक्चर लाके उस पिक्चर को सिलेक्ट कर दें। अभी के लिए मैं ये कीबोर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आप ये देख पा रहे हैं कि मेरा बुलेट की जगह में अभी कीबोर्ड अप्लाई हो चुका है। तो आप किसी भी प्रकार की पिक्चर या लोगो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर के बाद में यदि मैं नंबरिंग ऐड करना चाहता हूं तो तब भी मैं यहाँ पे नंबरिंग के ऑप्शन में क्लिक करूंगा, और जिस भी फॉर्मेट में मैं नंबरिंग चाहता हूं उस नंबरिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में है डिक्रीज लिस्ट लेवल और इंक्रीज लिस्ट लेवल। जैसे कि यहाँ पे आपको पहला पॉइंट नजर आ रहा है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है। यदि मैं दूसरा पॉइंट थोड़ा आगे शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं इंक्रीज लिस्ट लेवल के ऊपर क्लिक करता जाऊंगा तो वो पॉइंट आगे आगे जाता जाएगा। और फिर से यदि वापस लाना है तो मैं डिक्रीज लिस्ट लेवल के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो वापस भी आ जाएगा। लाइन के बीच में अगर स्पेसिंग कम ज्यादा करना है तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें, जैसे लाइन स्पेसिंग बोला जाता है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इनके बीच में जितना भी स्पेसिंग रखना चाहते हैं उस प्रकार की स्पेसिंग को सिलेक्ट करके क्लिक कर देंगे, और लिखा हुआ टेक्स्ट उसी स्पेसिंग में एडजस्ट हो जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन। लिखे हुए टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम एजुकेशनल यूज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में टेक्स्ट डायरेक्शन के ड्रॉप डाउन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जिस भी प्रकार का रोटेशन हम रखना चाहते हैं उस रोटेशन को सिलेक्ट करके क्लिक कर देंगे तो लिखा हुआ टेक्स्ट उसी डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में है अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो इस लिखे हुए टेक्स्ट का जो बॉक्स है तो ये टेक्स्ट उस बॉक्स के टॉप में आ रहा है। यदि इस बॉक्स के इसे मैं सेंटर में करना चाहता हूं या हमें इसे बॉटम में करना है तो हम इन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिडिल में रखना है तो मिडिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद में है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का ऑप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसकी मदद से आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। लिखे हुए टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करेंगे। इसमें से जो भी प्री डिफाइंड स्मार्ट आर्ट हम यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद में स्मार्ट आर्ट डिजाइन का अलग से टैब एक ओपन हो जाएगा। आप पूरे टैब को यूज करके अपने स्मार्ट आर्ट को और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ एक ऑप्शन अभी बताऊंगा। सबसे पहले अगर हमें इनका कलर बदली करना है तो चेंज कलर के ऊपर क्लिक करके जो भी कलर हम इनको देना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेम कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके साथ में ही
हमें अगर इन्हें 3D स्टाइल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ एरो में क्लिक करके जो भी 3D ऑप्शन हमें चाहिए हम उसके ऊपर क्लिक करके वो थीम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो प्री डिफाइंड स्मार्ट आर्ट आपने यूज किया है, यदि हमें ये चेंज करना है, चेंज लेआउट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी लेआउट हमें चाहिए हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट सेम लेआउट में चेंज हो जाएगा। जितना भी फॉर्मेटिंग हमने स्मार्ट आर्ट में अप्लाई किया है, यदि हमें वो नहीं चाहिए तो हम रीसेट ग्राफिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ओरिजिनल फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। और बिल्कुल भी अगर हमें स्मार्ट आर्ट नहीं यूज करना है तो हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसा पहले था उसमें ही हमारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से स्मार्ट आर्ट का यूज करके एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब हम ड्राइंग टूल के बारे में सीखेंगे। सबसे पहला है शेप का ऑप्शन। इसमें काफी सारी प्री डिफाइंड शेप्स रहती हैं, जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करें और आपको स्लाइड के ऊपर आकर उसे ड्रैग करना है। सेम शेप आपकी स्लाइड में आपके सामने आ जाएगी। हमने अभी रेक्टेंगल एक यहाँ पे ड्रा किया है और हम चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट स्लाइड भी यहाँ पे लिखना है कि नेक्स्ट स्लाइड भी हमारी है, तो हम शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, एक एरो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इस एरो का हम कलर भी बदली कर सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि जैसे ही हम कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं तो शेप फॉर्मेट का टैब अलग से अपीयर हो रहा है। हमें शेप फिल के ऊपर क्लिक करना है, जो भी कलर चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेम कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में है अरेंज ऑप्शन। इसका इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट को फ्रंट या बैक या फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये दो शेप आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। हम इस एरो को इस रेक्टेंगल के ऊपर लेके आते हैं, लेकिन हमें चाहिए था कि ये एरो इस शेप के ऊपर ना आके इस शेप के पीछे की तरफ नजर आए, तो हम एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, अरेंज के ऊपर क्लिक करके सेंड टू द बैक पे क्लिक करेंगे तो एरो हमारा इस शेप के पीछे चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप अरेंज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में शेप फिल। लिखे हुए टेक्स्ट में या किसी भी शेप का कलर बदली करने के लिए अभी हम लिखे हुए टेक्स्ट के बीच में कोई भी एक कलर फिल कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे येलो कलर फिल किया है और यदि इस शेप की आउटलाइन भी चाहिए तो हम आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर आउटलाइन भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा शेप इफेक्ट। यहाँ पे आप इस शेप को जो भी प्रीसेट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्विक स्टाइल ऑप्शन। जैसे कि हमने पहले शेप फिल करके इसमें कलर बदली किया था, हम अगर शेप फिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम क्विक स्टाइल के ऊपर क्लिक करके जो ये प्री डिफाइंड थीम्स है उन थीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एडिटिंग सेक्शन को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है फाइंड। फाइंड का इस्तेमाल आप पूरी प्रेजेंटेशन में से कोई भी वर्ड ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने जहाँ पे वाइडली टाइप किया है उसे ढूंढने के लिए फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा वाइडली लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसके साथ में ही है रिप्लेस ऑप्शन। रिप्लेस मीन्स जो वर्ड आप किसी के साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पे अभी हम फाइंड बट में टाइप करेंगे वाइडली और रिप्लेस विद में हम लिख देंगे टुडे। वाइडली को टुडे के साथ में रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहां पे भी वाइडली लिखा हुआ था वो टुडे में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से होम टैब के सारे ग्रुप्स को हमने डिटेल में कवर किया है। होम टैब एक पावर पॉइंट का हट है जिसमें आपको मैक्सिमम कॉमनली यूज टूल मिलते हैं। अगले वीडियो में हम इंसर्ट टैब के बारे में डिटेल में सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के पार्ट भी मिलते रहें। आपको स्क्रीन पर कुछ एक क्वेश्चन जो कि होम टैब से ही लिए गए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। इनके आंसर भी साथ में ही है। आप इन क्वेश्चन आंसर को जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।